हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अंडर नॉर्मल कंडीशंस विच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो कि हमारी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे 70 से 80% तक इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये रेनल ट्यूब्यूल के सेगमेंट के द्वारा या कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा क्या होता है, ये पूरी तरीके से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolyte and water are absorbed by this segment। और ये सेगमेंट कौन सा होगा, ये सेगमेंट हमारा क्या होता है, जो पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे इस सेगमेंट का नाम दे दिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इनके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा वो क्या होता है, कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब इनके द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखते हैं हम लोग कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड by this segment। ये क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है इस सेगमेंट के द्वारा कंप्लीट रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और सेकेंड लाइन हम लोग क्या जानते हैं, ग्लूकोज जो है ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा पूरी तरीके से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ग्लूकोज इज completely reabsorbed in renal tubule। और इसीलिए ये पीसीटी कहाँ होता है, हमारे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस सेगमेंट, इसे पीसीटी सेगमेंट जो होता है हमारे रेनल ट्यूब्यूल का, वो इसे रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं ना, कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर रहा है हमारे किसमें, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, है ना। तो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर किस लिए ये करता है, बिकॉज विच ग्लूकोज इज फाउंड इन द यूरिन। और हम लोग इसलिए कह सकते हैं इसे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ये रिचार्ज क्या कहते हैं, इसे रीअब्सॉर्ब कर लिए गए हैं। क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिन प्रेजेंस होता है, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज is found in urine। और इसीलिए हमें यूरिन में क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज का प्रेजेंस देखने को मिलता है यूरिन में। और आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंस देखने को मिलता है यूरिन में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया। इसको ऐसे जान सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। तो उसका टर्म दिया हुआ है क्या नाम से, ग्लाइकोसूरिया के नाम से टर्म दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो हम लोगों ने रीअब्सॉर्बमेंट देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, उनमें जो होता है कि क्या करते हैं कि जितने भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंप्लीटली वो क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादातर वो एक्सेप्ट रीअब्सॉर्ब कर लिया जाते हैं। और साथ ही हमारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो होते हैं, जो जिनका अमाउंट हम लोगों ने पढ़ा है कि 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर में या वाटर होते हैं, वो क्या करते हैं,
पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा इस सेगमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसीलिए ग्लूकोज भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे किसके द्वारा, दिस सेगमेंट के द्वारा। इस सेगमेंट जो है वो हमारा पीसीटी है। यानी कि पीसीटी कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं कि पीसीटी जो है हमारा रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर का सेगमेंट है ना। तो इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, यहां देख सकते हैं बाय दिस, यानी कि इसके द्वारा होता है। और वहीं दूसरा लाइन जो हम लोगों ने लिखा इन द रेनल ट्यूब्यूल लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो है ग्लूकोज जो है ऐसा है कि उसका पूरा कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी कारण से ये कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसी कारण से हमारा ग्लूकोज जो है यूरिन में देखने को मिलता है ना। और इस यूरिन का प्रेजेंस, जब हम लोग ग्लूकोज का प्रेजेंस जो है हमारे यूरिन में देखने को मिलता है तो उसे क्या टर्म दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे रेनल ट्यूब्यूल के अंदर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बता रहा है कि ग्लूकोज जो है वो हमारा कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर जाता है रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।